हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में 2 नंबर क्वेश्चन देख लिए थे, 2 तक। आज 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो चलिए पहले 3 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, एक त्रिज्या का पहले एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है, इस तरीक़े से क्या करना है, माप लेना है और 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का ये एक वृत्त हो गया। ठीक है ना? क्या बोलते हैं, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब एक वृत्त खींचना है। ठीक है ना? तीन सेंटीमीटर का मान लीजिए कि ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। तीन सेंटीमीटर का ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। इसका नामकरण कर देंगे हम। कितना सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, ये व्यास हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। ठीक है, ये हो गया केंद्र, और इसी के व्यास से, यानी इधर भी और इधर भी, ये नहीं कि इधर और फिर ऊपर, नहीं, इसीलिए पहले ही बोल दिया है व्यास पर, यानी इधर भी। ये जो केंद्र हो गया, यहाँ 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर दूर इधर, और इसी से 7 सेंटीमीटर इधर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 7-7 सेंटीमीटर का एक केंद्र मानकर बनाते हैं पहले वृत्त। 7 सेंटीमीटर हो गया। ये देखिए, तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 7 कहाँ आएगा, देखिए तो, सात आ गया यहाँ पर, यानी 7-7 सेंटीमीटर का ये हो गया। ठीक है ना? और इसी को बोला है क्या, एक को बिंदु मानिए P और दूसरे को क्या मानिए, Q मानिए। तो चलिए हम एक को मान लिए ये P है, और दूसरा क्या हो गया, तो ये Q हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो केंद्र है, इस केंद्र को हम लोग मान लिए क्या, O। चलिए देखिए आगे क्या कर रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ये जो दोनों बिंदु है, इस दोनों बिंदु से क्या करना है, वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना है। फिर इधर से भी क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये O और Q है और OP है, इसको क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने का तरीका हम क्या बता रखे थे पहले से, और क्या बता रखे हैं पहले से, कि यहाँ से क्या करना है, चाप लेना है आधा से ज़्यादा। जितना ऊपर काटना है उतना ही नीचे भी काटना है। ठीक है ना? तो मान लीजिए कि हम यहाँ से क्या किए, चाप लिए। ठीक है ना, यहाँ से चाप लिए तो यहाँ काट दिए, और यहीं से हम चाप लिए फिर तो यहाँ पे काट दिए। ठीक है, फिर यहाँ से चाप लेंगे तो इधर काट दिए, और यहाँ से चाप लिए तो इधर काट दिए। बात समझ में आया? उतना ही चाप यहाँ से लेना है और इधर काटना है, फिर इधर काटना है, फिर यहाँ से चाप लेंगे, इधर काटेंगे और इधर काटेंगे। बात समझ में आया? फिर क्या करना है, इस दोनों बिंदुओं को टूटी हुई रेखा से मिला देना है। क्या करना है, दोनों बिंदु को टूटी हुई रेखा से इसको मिला देना है। ठीक है ना? आइए देखते हैं। चलिए टूटी हुई बिंदु से इसको हम क्या करते हैं, टूटी हुई रेखा से इसको मिलाते हैं। हो सकता है कि हम मतलब अपने हाथ से बनाए हैं। ठीक है ना? परकाल से बनाइएगा तो ये इधर ही आएगा, अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही आएगा। क्यों? क्योंकि 7 सेंटीमीटर है, हमको इस बिंदु से मतलब है। ठीक है, फिर इसी को इधर भी बनाना है हम लोगों को। ठीक है ना? बाहर ही आएगा, अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 3 है और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो 7 और 0 से 7 के बीच में जब डिवाइड कीजिएगा तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। 3.5 सेंटीमीटर 3 से इधर होगा। होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, चाप लेना है। चाप
ये वाला प्रकाल लेना है, और प्रकाल से क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे रखना है, और जितना ये होगा उतना ही यहाँ से ये भी होगा। यहाँ से क्या करना है इसको, तो एक वृत्त बना देना है ऐसे। बात समझ में आया? यहाँ से एक ये वृत्त बन गया, ठीक है। दूसरा वृत्त कहाँ बनाना है हम लोग को, जैसे ये बना तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। दूसरा वृत्त फिर यहाँ से ये वाला पॉइंट है, अब यहाँ से चाप रखेंगे और इस तरीक़ा से बनाना स्टार्ट करेंगे, ये वाला। बात समझ में आया? ये हो गया, यानी कि यहाँ पे कहाँ काटा है, तो ये बिंदु पे एक काटा है और यहाँ पे काटा है, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, जो बिंदु Q है वहाँ से उसको क्या करना है, P और Q से उसको मिला देना है, ठीक है ना। जैसे देखिए ये एक हो गया, इसको क्या करेंगे बिंदु Q से और इस बिंदु को मिला देंगे। यहाँ पे जो है इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस तरीक़ा से मिला देंगे। कलर रुकिए ले लेने दीजिए। इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको ये मिला दिए, ठीक है ना। फिर आगे क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीक़ा से मिलाएंगे, यहाँ इस बिंदु से Q को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है ना। यही मेरा हो गया, एक बिंदु से एक बिंदु जो Q है इससे हमने इस पे डाल दिया, इसको नाम रख देंगे X, और इसका नाम क्या रखेंगे, अपनी मर्जी, इसका नाम रख लीजिए क्या, Y। फिर इसको मिलाइएगा तो क्या लिख दीजिएगा, X डैश Y डैश। ये हो गया, देखिए तो हाँ, ओ हो गया, ये देखिए ये स्पर्श रेखा हुआ, ठीक है। फिर दूसरा यहीं से हम लोग फिर खींच सकते हैं, ये हो गया। फिर इसको P से खींचेंगे इसी पे, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया X डैश और ये हो गया क्या, Y डैश, ठीक है। तो एक वृत्त हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर का बनाया, उसी को केंद्र मानकर उसी वृत्त का केंद्र से दो अलग बाह्य बिंदु लिया 7 सेंटीमीटर के दूरी पर। एक का नाम P है और दूसरे बिंदु का नाम क्या है, Q है। इस दोनों बिंदु से पहले वाले वृत्त पे हमने क्या किया, स्पर्श रेखा डाला, और यही बोला था कि दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा को क्या कीजिए, खींचिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये हम लोग का रचना हो गया। अब हम लोग को लिखना होगा रचना के चरण या रचना के पद, तो कैसे लिखेंगे ये देखिए, रचना के चरण क्या होगा, रचना के चरण कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमने क्या किया, ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, ठीक है। पहला में लिखेंगे ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा तथा बढ़ाए गए व्यास पर, क्वेश्चन में जो है उसी को लिख दीजिए, बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर P और Q बिंदु लिया, सेंटीमीटर की दूरी पर P और क्या किया, Q बिंदु लिया, ठीक है। अभिष्ट हम लोगों का जो बना अभिष्ट त्रिभुज, वो क्या बना, अभिष्ट क्या बोलते हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं क्या मिला, XQ, ये ऐसे बोल सकते हैं QX QY। अभिष्ट स्पर्श रेखाएं, अभिष्ट
स्पर्श रेखाएं क्या मिला हमको, क्यू एक्स तथा अभिष्ट स्पर्श रेखाएं बिंदु क्यू से, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं बिंदु क्यू से बिंदु पी से हमको कौन मिला, पी एक्स डैश वाई डैश, पी से पी एक्स डैश पी वाई डैश तथा बिंदु क्यू से पी क्यू एक्स तथा क्यू वाई प्राप्त हुआ। हो गया। इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखना है तो ये नहीं है कि जिस तरह से हम लिखे हैं वैसे ही आप लोगों को भी लिखना है। आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं, ऊपर नीचे करके जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं, लेकिन ये जो रचना है वो इसी तरह से बनेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर क्या हो, झुकी हुई हो। कहने का मतलब देखिए, हम समझा दे रहे हैं। ये 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेना है। ठीक है, जब ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचे तो ये त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक बात समझिए, ये वृत्त है और वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श बिंदु पर जो लंब डाला जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ से ये क्या होगा, इस तरीक़े से होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो ये 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों जहाँ स्पर्श कर रही है यहाँ पे कितना डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री बना दिए तो 80 ये हो गया। ये मान लीजिए ये चतुर्भुज हुआ, चतुर्भुज हुआ कि नहीं, मानना क्या है, चतुर्भुज है, ये है 360 डिग्री होता है। ठीक है, दो को मिला 180 और इसको जोड़ेंगे 60, कितना हो जाएगा, 240। अब 360 में से 240 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। यानी ये एंगल अगर हम 120 बना देते हैं तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, हम रचना करेंगे 5 सेंटीमीटर के एक त्रिभुज का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 120 डिग्री का कोण बना देंगे। ठीक है, इसका नामकरण कर देंगे ए बी, जो मन करे वो नाम रख देंगे अपना। ठीक है, जब ये हो गया 120 डिग्री तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना देंगे और इसको आगे तक बढ़ाएंगे। जब आगे तक जाएगा जहाँ पे क्रॉस करेगा वहीं हो जाएगा क्या, 60 डिग्री का एंगल। बात समझ में आया। यहाँ पे बोला है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, क्या, तो जो स्पर्श रेखाएं हैं ना, दोनों स्पर्श रेखाएं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं कितने डिग्री के कोण पे झुकी होनी चाहिए, तो 60 डिग्री का। ये बात समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं कि बनाना कैसे है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है ना, ये हो गया 5 सेंटीमीटर का वृत्त, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। ये 5 सेंटीमीटर का क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। अब ये 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला हो गया। अब इस पे एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो एक वृत्त हो गया 5 सेंटीमीटर का। अरे इधर थोड़ा छोटा छोटा है, थोड़ा आप अपने से जब बनाइएगा ना, यहाँ पे प्रकार रखिएगा, इस तरह से गोला कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर का हो गया, इसका नाम रख दीजिए वो क्या हो गया, केंद्र हो गया वो। अब इसी केंद्र से यहाँ पर हमको क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री 120 डिग्री का तो इधर आएगा, आएगा ना इधर। इसको एक काम कीजिए, थोड़ा और इसको नीचे लेकर आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर इधर बेहतर रहेगा। 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर का।
ये हो गया 5 सेंटीमीटर का, एक क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, इसको मान लिए केंद्र हो। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर से हमको मतलब नहीं है, हमको तो यहाँ पे क्या करना है, 120 डिग्री का कोण बनाना है। पहले ही बताए हैं 120 डिग्री का क्या करना है हम लोग को, तो एंगल बनाना है। 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इस तरीके से क्या करेंगे, चाप लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से चलिए एक बार चाप लेते हैं इसे। जितना ये चाप लिए हैं उतना ही चाप यहाँ से फिर इधर लेंगे, और इतना ही चाप यहाँ से फिर यहाँ पे लेंगे। अब एक बार जो चाप लिया जाता है वो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का। तो 2 बार लिए तो कितना हो गया, 120 डिग्री का। कितना होगा बाबू, 120 डिग्री का हो गया। अब ये 120 डिग्री को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, केंद्र ओ से लेकर आगे तक बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये जो केंद्र ओ है उससे क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस तरीक़ा से हम लोग मिला देंगे। ठीक है ना, अब जैसे ये मिला तो ये कितना डिग्री का एंगल हो गया, ये हो गया 120 डिग्री का। कितना हो गया, 120 डिग्री का। इसका नाम रख देंगे ए, और ये क्या हो गया, तो बी हो गया। ये बात समझ में आ गई, 120 डिग्री हो गया। अब हम जानते हैं कि त्रिज्या से होकर जो स्पर्श रेखाएं जो वृत्त पे पड़ती है वहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस दोनों को आगे तक लेकर चलेंगे, जहाँ मिलेगा दोनों, ठीक है ना, वहीं पे कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो 60 डिग्री का। बात समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम इस तरीके से, कितना हुआ, 60। इतना ही चाप फिर हम क्या किए, यहाँ से लिए 60, ये 60 हुआ, ये क्या हो गया, 120 हो गया। बात समझ में आया। अब ये जो 120 हुआ, अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, 60 और 120 के बीच में 90 आएगा, तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम इधर इस तरीके से खींचेंगे, और फिर ये जो 60 है यहाँ से भी इधर खींचेंगे। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, बिंदु बी से इसको आगे तक बढ़ाएंगे। ठीक है ना, बिंदु बी से क्या करेंगे, इसको आगे तक बढ़ाएंगे। चलिए देखिए, बिंदु बी से इसको क्या करते हैं, आगे तक बढ़ाते हैं। सॉरी, आगे तक लेकर जाएंगे। ठीक है ना, 1 मिनट, एक काम कीजिए कि इसको हटाइए, स्केल लीजिए, इसमें से स्केल हो गया, इसको लेकर आइए इधर। यहाँ से इसको क्या करेंगे, आगे तक बढ़ाएंगे। ठीक है ना, एक कलर ले लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, इसको आगे तक बढ़ाएंगे। फिर इसी तरीक़ा से क्या करेंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। नया एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से इसको इस तरीक़े से काटेंगे, फिर यहाँ से 60, फिर यहाँ से 60, 120 हो गया। अब फिर इस 60 से काटेंगे, और फिर सॉरी 120 से काटेंगे और 60 से काटेंगे। जिस पॉइंट पे कटेगा, जिस पॉइंट पे कटेगा, इसको क्या करेंगे, आगे तक बढ़ाएंगे। कहाँ से, तो बिंदु ए से। बिंदु ए से क्या करेंगे, इसको आगे तक बढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ से अब ये जहाँ पे क्रॉस कर रहा है इसका नाम दे देंगे कुछ भी, मान लीजिए हमने नाम दिया पी। तब ये कितना डिग्री के एंगल पे अब झुका, तो ये 60 डिग्री के एंगल पे ये झुक गया, और यही हमको बताना था, इसी को रचना करना था। बात समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का चाप लिया, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लिया, और क्या किया हमने, एक वृत्त बना दिया। ठीक है,
ओ को केंद्र मानकर ओबी को मिलाया और ओबी को मिलाने के बाद में हमने क्या किया, केंद्र ओ पर 120 डिग्री का एंगल बनाया और उसके बाद ओ को ए से क्या किया, मिला दिया। उसके बाद जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु बी से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया और स्पर्श बिंदु ए से 90 डिग्री का एंगल बनाया और दोनों को क्या किया, आगे तक बढ़ाया। आगे तक बढ़ाने पे दोनों जाके पी बिंदु पे क्या हुआ, क्रॉस किया। जब पी बिंदु पे क्रॉस किया तो वहां पे कितना डिग्री का एंगल बना, 60 डिग्री का एंगल बना और यही हम लोगों को क्या करना था, बनाना था। ठीक है, इसका चलिए चरण लिखते हैं, रचना का चरण। ठीक है, पहला नंबर, ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक क्या किया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचा। ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा तथा ओ को बी से मिलाया, ओ को बी से मिलाया। केंद्र ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाया, केंद्र ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाया और तथा ओ ए को मिलाया, ओ ए को क्या किया, फिर मिलाया। 3 नंबर में, ठीक है, क्या किया, पी ए और पी बी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं, अभीष्ट, इसको हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए इस चीज को हम नहीं लिखेंगे। लिख दीजिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। अभीष्ट स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी है। बात समझ में आया, ये हो गया, बात खत्म। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा 8 बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं जिसका नाम होगा क्या, ए और बी। क्या होगा, ए बी। 8 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड हुआ, 8 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड हुआ, इसका नाम हो गया ए और इसका नाम हो गया क्या, बी। ये कितना हो गया, तो 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। फिर यहाँ पे आगे देखिए क्या बोल रहा है, फिर आगे आगे बोल रहा है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। ठीक है, तो जैसे मानिए कि ये ए है, ठीक है ना, इसको केंद्र यहाँ पे रेड से देखिए, 4 सेंटीमीटर को ए के केंद्र, ए को केंद्र मानना है हमको। ये हो गया ए, 4 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे मिल रहा है ना यहाँ पे। तो वहां से क्या करना है हमको, एक वृत्त बना लेना है। क्या करना है, यहाँ से एक वृत्त बनाना है। तो चलिए यहाँ से हम वृत्त बनाते हैं एक 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बन गया। दूसरा, फिर कह रहा है कि एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। अब फिर क्या करना है हमको, बी को 3 सेंटीमीटर से, यानी बी ये है, यहां से 3 सेंटीमीटर, यहां से 3 सेंटीमीटर
अब फिर इसका क्या करना है, एक वृत्त खींचना है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। केंद्र बी से 3 सेंटीमीटर का फिर एक और वृत्त बनाना है हम लोगों को, ठीक है। ये हो गया, ये कितना हो गया, तो ये 3 सेंटीमीटर का हो गया, ये हो गया 3 सेंटीमीटर का वृत्त और ये हो गया 4 सेंटीमीटर का वृत्त। लेकिन ए बी रेखाखंड जो है वो कितना डिग्री का है, कितना सेंटीमीटर का है रेखाखंड, तो 8 सेंटीमीटर का है। ये बात समझ में आ गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त हमने बना दिया, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से, ये जो दोनों वृत्त है वो प्रत्येक वृत्त पर इसका केंद्र से इस पे स्पर्श रेखा खींचना है और इसके केंद्र से इस पे क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। देखिए एक बात तो यहाँ पे साफ है कि ये जो ए बी रेखाखंड है, जो ए बी रेखाखंड है, इस ए बी रेखाखंड को हमको समद्विभाजित नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, कि ये 8 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का हमने इसको खींचा। अब जैसे ही यहाँ से हम अब वृत्त बनाएंगे तो इस तरीका से आएगा, जो जो बिंदु पे क्रॉस करेगा ए से बी वाले वृत्त पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे, और बी से ए वाले वृत्त पे हमने स्पर्श रेखा खींच देंगे। यानी यहाँ से हमने बिंदु रखा, ठीक है ना, यहाँ से हम बिंदु रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से स्पर्श रेखा इस तरह से वृत्त एक बनाएंगे। बात समझ में आया, इस तरीका से। अब ये जो कटान बिंदु है, फिर यहाँ पर भी कटान बिंदु है, यहाँ पर कटान बिंदु है और यहाँ पे कटान बिंदु है ना। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से तो एकदम आसान हो गया हम लोगों के लिए। क्या करेंगे, तो देखिए इस बिंदु से इस पे स्पर्श रेखा खींच देंगे, बिंदु बी से। बिंदु बी से क्या करेंगे, पहले वाला जो वृत्त है उस पे स्पर्श रेखा हम क्या कर देंगे, आसानी से खींच देंगे इस तरीका से। ये हमने खींच दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी से फिर इधर खींच देंगे स्पर्श रेखा। आप जब बनाइएगा तो एकदम बेहतरीन तरीका से आएगा, बस कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट समझे रहिएगा, बहुत ही आसान तरीका से ये क्या होगा, बन जाएगा आप लोग से। ये हो गया, जैसे हम यहाँ पे काटे हैं, क्यों, क्योंकि ये हाथ जो है ना ये थोड़ा नीचे चला गया है, ये लगभग लगभग इस तरीके से आता, ठीक है ना। तो ये एक बिंदु हो गया। अब यहाँ पे इसका नाम रख लीजिए ए, और इसका ये ए है, ये है, इसका नाम रखिए एक्स, और इसका नाम रखिए क्या, वाई। फिर क्या करना है, ये ए जो बिंदु है, अब इससे इस पे स्पर्श रेखा खींचिए। देखिए यहाँ से, एक मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमको क्या करना है, इससे इसी पे स्पर्श रेखा खींच देना है। खींच दिए, हो गया। अब इसका हम नामकरण कर देंगे एक्स डैश, इसको लिख देंगे क्या, वाई डैश। हो गया, बस यही बनाना था हम लोग को। अब रचना का चरण लिखना है तो बहुत आसान है, लिखिए रचना का चरण। रचना का चरण तो बहुत आसान है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहला क्या लिखेंगे, जो दिया है 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, 8 सेंटीमीटर का ए बी एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा 2 नंबर में, ठीक है। हमने क्या किया, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा।
तीसरा नंबर में लिख देंगे अभीष्ट स्पर्श रेखाएं बिंदु बी से क्या होगा, बी से स्पर्श रेखा में क्या पीछे एक बी एक्स और बी वाई, बी एक्स तथा बी वाई एवं बिंदु ए से स्पर्श रेखा कौन हो जाएगा, ए एक्स डैश तथा ए वाई डैश है। बस हो गया। इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान और सहज तरीक़ा से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी इसको बनाने में। ठीक है ना। तो चलिए अब फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।